दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी एक जगह रुक गई है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, पर नतीजा हमेशा शून्य मिलता है? हम सबके साथ ऐसा होता है। हम रात को सोते वक्त बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सुबह उठते ही वही पुराना आलस्य, वही पुरानी कहानी। हम यूट्यूब खोलते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जोश से भर जाते हैं, और फिर 2 घंटे बाद सब खत्म। असल में हम सब एक गलत फहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि कामयाबी मोटिवेशन से आती है, पर सच तो यह है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, जो आता है और चला जाता है। लेकिन अनुशासन वो सच्चा दोस्त है जो हर मुश्किल में आपका साथ निभाता है। आज की ये कहानी आर्यन और काका की है, लेकिन असल में ये कहानी आपकी है, मेरी है, और हर उस इंसान की है जो अपनी औकात बदलना चाहता है। इस कहानी को आज पूरा सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। आर्यन एक ऐसे परिवार से था जहां पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। उसके सपने आसमान को छूने वाले थे। उसे बचपन से ही रंगों और लकीरों से प्यार था। वो एक ऐसा आर्टिस्ट बनना चाहता था जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजे। पर सपने देखना आसान है, उन्हें जीना बहुत मुश्किल। आर्यन जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके साथ के लोग बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई इंजीनियर, पर वो अभी भी वही पुरानी पेंसिल लिए बैठा रहता। वो हर रोज खुद से वादा करता, कल सुबह 4 बजे उठूंगा, आज रात को जल्दी सोऊंगा। पर जैसे ही सुबह के 4 बजते और अलार्म शुरू होता, उसके दिमाग में एक युद्ध शुरू हो जाता। उसका दिमाग कहता, आर्यन, थोड़ा थका हुआ है तू, सिर्फ 10 मिनट और सो ले, क्या फर्क पड़ता है? वही 10 मिनट उसे हमेशा पीछे धकेलते गए। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। आर्यन की उम्र बढ़ रही थी, पर उसका हुनर वही का वही था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, भाई, तेरी पेंटिंग कब पूरी होगी, अगले जन्म में? इन बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसे लगने लगा कि किस्मत सिर्फ अमीरों का साथ देती है। एक शाम वो अपनी सारी ब्रशेस और पेंट्स लेकर निकल गया उन्हें नदी में फेंकने। तभी रास्ते में उसे वो बगीचा दिखा जिसे सब सब्र का बगीचा कहते थे। वहां काका मिट्टी से खेल रहे थे। आर्यन ने गुस्से में कहा, काका, ये मिट्टी और ये पौधे, ये सब धोखा है। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, पर कुछ नहीं बदला। भगवान ने मुझसे मेरा हुनर छीन लिया है। काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने कहा, बेटा, पहले बैठो, थोड़ा ठंडा पानी पियो। काका ने उसे एक बीज दिखाया और कहा, आर्यन, ये चाइनीज बैम्बू का बीज है। इसे 5 साल लगते हैं जमीन से बाहर आने में। इन 5 सालों में मैं रोज इसे पानी देता हूं, इसे धूप से बचाता हूं, पर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कुछ है ही नहीं। लोग मुझे पागल कहते थे, मगर 5 साल बाद, सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर, वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। अब तुम बताओ आर्यन, क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में उगा? नहीं, वो 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्योंकि अगर 90 फीट का पेड़ बिना मजबूत जड़ों के खड़ा होगा, तो पहली हवा का झोंका उसे गिरा देगा। तुम जो ये मेहनत कर रहे हो ना, ये दिख नहीं रही, पर ये तुम्हारी जड़ें हैं। अनुशासन वही पानी है जो तुम रोज देते हो, बिना ये सोचे कि आज रिजल्ट मिलेगा या नहीं। काका ने आर्यन को एक पुरानी डायरी दी और कहा, अगले 100 दिन तुम रोज सुबह यहां आओगे। तुम्हें कुछ नया नहीं बनाना, बस वही पुरानी लकीरें रोज 2 घंटे बनानी है। चाहे बारिश हो, चाहे बुखार हो, चाहे तुम्हारा मन कहे कि यह बकवास है, तुम रुकोगे नहीं। पहले 10 दिन आर्यन को बहुत मजा आया। इसे हम मोटिवेशन कहते हैं।
पर 20वें दिन से असली अनुशासन का इम्तिहान शुरू हुआ। उसका मन करता कि वो भाग जाए। एक रात भयानक बारिश हुई, बिजलियां गिरी। आर्यन ने सोचा, काका तो आज घर पर होंगे, मैं भी नहीं जाता। पर जब वो बगीचे पहुंचा तो हैरान रह गया। काका वहां भीगे हुए कपड़ों में एक छोटे से पौधे को प्लास्टिक से ढक रहे थे। आर्यन ने पूछा, काका, इतनी बारिश में आप क्यों आए? काका ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। अनुशासन का मतलब वो काम करना है जो जरूरी है, तब भी जब आपका उसे करने का बिल्कुल मन ना हो। तूफान ये देखने नहीं आता कि तुम भीगे हो या नहीं, वो ये देखने आता है कि तुम खड़े हो या नहीं। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने वही मिट्टी पर बैठकर बारिश में स्केच बनाया। उस दिन उसे समझ आया कि हुनर से ज्यादा इरादों की ताकत बड़ी होती है। धीरे धीरे वक्त बदला। 100 दिन 1000 दिनों में बदल गए। आर्यन का नाम अब पूरे देश में गूंजने लगा। उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकने लगीं। लोग कहते कि आर्यन के हाथों में जादू है। मगर दोस्तों, यहां कहानी में एक मोड़ आता है। कामयाबी जब मिलती है तो वो अपने साथ घमंड लेकर आती है। आर्यन अब बड़े होटल्स में रहने लगा। उसने बगीचे में जाना छोड़ दिया। उसने सोचा, अब तो मैं मास्टर हूं, अब मुझे रोज प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत। उसका अनुशासन धीरे धीरे टूटने लगा। उसने मेहनत की जगह पार्टी और शोहरत को जगह दे दी। एक दिन उसे एक विदेशी म्यूजियम ने बुलाया। उसे वहां लाइव पेंटिंग करनी थी। जब हजारों लोग उसके सामने खड़े थे, आर्यन ने ब्रश उठाया, पर उसका हाथ कांपने लगा। उसका दिमाग खाली हो गया। वो वैसी एक भी लकीर नहीं खींच पाया जिसके लिए वो मशहूर था। लोग मजाक उड़ाने लगे, ये तो धोखेबाज है, इसका टैलेंट खत्म हो गया। आर्यन वहां से भाग निकला। वो फिर से वही पुराने बगीचे में गया। काका ने उसे देखा और सिर्फ इतना पूछा, क्या नदी ने बहना छोड़ दिया? आर्यन ने रोते हुए सब बताया। काका उसे एक नदी के पास ले गए और कहा, देखो इस नदी को, ये इसलिए साफ है क्योंकि ये रोज बहती है। जिस दिन ये रुक जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। तुम्हें लगा कि तुम पहुंच गए हो, इसलिए तुमने चलना छोड़ दिया। पर याद रखना, सूरज कभी ये नहीं कहता कि कल तो मैं चमका था, आज छुट्टी कर लूं। वो हर रोज नया शुरू करता है। आर्यन को अपनी गलती समझ आई। उसने अपनी शोहरत का चोला उतारा और फिर से वही पुरानी डायरी उठाई। उसने सीखा कि कामयाबी मिलना एक बात है, पर उस पर टिके रहना सिर्फ अनुशासन से ही मुमकिन है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखिए, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और अगर आप कामयाब हो चुके हैं, तो कभी यह मत सोचना कि अब मेहनत की जरूरत नहीं। अनुशासन मरना नहीं चाहिए। मोटिवेशन आपको सिखाएगी कि क्या करना है, पर अनुशासन आपको सिखाएगा कि कैसे टिके रहना है। आज ही उठिए, अपने घमंड को मिट्टी में मिलाइए और अपने सपनों के लिए वो 1 घंटा निकालिए जो आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, बांस का पेड़ बनना है तो 5 साल का सब्र और अनुशासन सीखना ही होगा।